हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो वीडियो है वो आपका लाइकेन प्लैनस से रिलेटेड है। तो लाइकेन प्लैनस को आप कैसे समझेंगे? तो लाइकेन प्लैनस बेसिकली एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जो कि म्यूकोक्यूटेनियस होता है, यानी कि म्यूकोसा के साथ साथ गाल के अंदर के सतह के साथ साथ वो आपके स्किन पे भी आ सकते हैं। तो म्यूकोक्यूटेनियस से मेरा मतलब है कि ऐसी बीमारी जो ओरल कैविटी के अंदर और स्किन के सरफेसेस पे पाई जा सकती है, जिसमें कि आपका लाइकेन प्लैनस जो है ये आपका आता है। और लाइकेन प्लैनस को जब ओरल कैविटी में जो इसके फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स आपको दिखेंगे, जिसमें कि आपको वाइट लाइंस का बनना या फिर रेडनेस आ जाना या फिर जलन का होना, और इसके जो वाइट लाइंस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं ल्यूकोप्लेकिया से। ल्यूकोप्लेकिया में आपको एक पैच दिखेगा होमोजीनस, लेकिन लाइकेन प्लैनस में क्या होता है कि वहाँ पे आपको स्ट्राइसन्स दिखते हैं, यानी कि वहाँ पे एक वेब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, मकड़ी के जाल की तरह क्रिस क्रॉस पैटर्न में वो आपको दिखते हैं, जिसे हम लोग विकम स्ट्रिया कहते हैं। और ये आपका रेट्रोमोलर एरिया में ज़्यादा होता है और इसके क्लिनिकल वेरिएंट भी अलग अलग होते हैं। कुछ जो है आपका लाइकेन प्लैनस जो है बाइलेटरल होते हैं। कई बार पेशेंट को जो मोस्टली देखा गया है तो बाइलेटरली इन्वॉल्व होता है। आपका ये जो प्रेजेंट होगा मोस्ट ऑफ द टाइम जो है आपका बकल म्यूकोसा में, उसके बाद लेबियल म्यूकोसा में भी आ सकता है। और समटाइम ये वर्मिलियन बॉर्डर ऑफ लिप पे, यानी कि लिप के ऊपरी हिस्से को इन्वॉल्व करता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये म्यूकोक्यूटेनियस है तो ये फैल सकता है। तो सबसे पहली चीज़ कि जब आप इसे नोटिस करेंगे तो आपको ये सोचना है यहाँ पे कि ये किसी में भी हो सकता है, यानी कि ये ज़रूरी नहीं कि आप गुटखा तंबाकू ये सब खा रहे हैं तभी आपको होगा। लेकिन अगर आप स्मोकिंग वगैरह कर रहे हैं, गुटखा भी खा रहे हैं, तो ये ज़्यादा एग्रेवेट हो सकता है। यानी कि इसके लिए जो फैक्टर है वो आपका ऑटो इम्यून डिजीज़ है, यानी कि इम्यूनिटी से रिलेटेड चीज़ है। इम्यूनिटी के ऑल्टर्ड होने से ये आपका अपीयर हुआ है माउथ में। लेकिन अगर आप गुटखा, स्मोकिंग, अल्कोहल कुछ लेंगे तो ये एग्रेवेट हो सकता है, बढ़ सकता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप नॉन हैबिचुअल पर्सन है तो आपको ये नहीं सोचना है कि मैं तो कुछ खाता भी नहीं फिर भी हो गया। तो ऐसा हो सकता है क्योंकि ये इम्यूनिटी के ऑल्टर्ड होने से, हाइपर एक्टिव होने से होता है। अब इससे आप निजात कैसे पाएंगे? तो सबसे ज़रूरी चीज़ है आप अपनी डाइट को जो है अच्छा करें। और कोई भी अगर नया टूथपेस्ट वगैरह आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आजकल हम लोग एडवर्टाइजमेंट पे ज़्यादा जाते हैं और टूथपेस्ट वगैरह बहुत सारा हम लोग ऐसे यूज कर लेते हैं जिसमें कि आपको कई बार एलर्जिक रिस्पॉन्स शो होता है और वो आपके लिए हार्मफुल हो जाता है। तो नया कुछ आपने शिफ्ट किया है, चेंज किया है, तो उसको आप नोटिस कीजिए। इसके अलावा कई बार अमेलगम रेस्टोरेशन, यानी कि जो दांत में चांदी भरा जाता है, उससे भी ये लाइकेनॉइड रिएक्शन डेवलप होता है। बट वो एक लाइकेनॉइड रिएक्शन है, मतलब लाइकेन प्लैनस की तरह ही दिखता है। बट अगर आपने रेस्टोरेशन को हटवा दिया चांदी वाला तो वो बैक भी हो जाएगा, रिग्रेस भी हो जाएगा, बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। तो आप अपने इटियोलॉजिक फैक्टर को अगर समझ पा रहे हैं कि टूथपेस्ट वगैरह चेंज किया उससे हो गया, तो आप उसको हटा दें नए टूथपेस्ट को। उसके बाद आप अपने डाइट में कुछ अच्छा ऐड करें, यानी कि फ्रूटफुल डाइट, यानी कि जो भी आपका लाइकोपीन रिच डाइट है उसे ऐड करें। और आज ही एक पेशेंट आया था जिनका कि मैंने ये फ़ोटो अब क्लिक किया है, और आप देखेंगे कि इनका जो है एक एरिया है जो कि थोड़ा सा ब्लैकिश आपको दिख रहा है, दैट इज़ पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हीलिंग। और साइड में आपको मार्जिन्स भी वाइट दिख रहा है। तो ये वाइट जो है दैट इज स्ट्राइसन्स, और जो हीलिंग के बाद जो पेशेंट का जब इनिशियली जो है लीजन डेवलप हुआ था वाइट, तो फिर जब वो हील होता है तो पोस्ट इन्फ्लेमेटरी पिगमेंटेशन शो करता है। तो ये घबराना नहीं है कि मेरे धब्बे बन गए, पहले वाइट लाइंस था, ऐसा नहीं सोचना है आपको। धीरे धीरे अगर डिजीज़ जो है आपका पैसिव हो जाएगा तो ये धब्बे भी ख़त्म हो जाएंगे। तो आपको डिजीज़ को एक्टिव से पैसिव में रखना है, और ये टाइम टू टाइम आपका रीअकर हो सकता है। तो घबराना नहीं है, आपको कंटिन्यूटी में अपना फॉलोअप ट्रीटमेंट लेते रहना है। तो उम्मीद करती हूँ कि दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।